दोस्तों, आप लोगों का प्ले विथ जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। झारखंड स्पेशल वीडियो सीरीज में हम आज देखेंगे झारखंड के भूगोल से झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पिछले वीडियो में हम देखे थे झारखंड की प्रमुख नदियाँ। पहले हम जानते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। प्रश्न आता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किस चीज़ को कहा जाता है, तो नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है। और किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। हम देखते हैं झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका आधार है अमेरिका का टेनेसी नदी घाटी परियोजना। इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पर्यटन व वितरण, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण तथा दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति। इन चीज़ों के लिए दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया था। और इसका नियंत्रण होता है दामोदर घाटी निगम डीवीसी से, जो कि 1948 ईस्वी में बना था। और दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता में है। संयुक्त परियोजना है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, जल विद्युत ग्रिड 6, तापीय विद्युत ग्रिड 3 है। तिलैया बांध, 8 बड़े बांध है, जिसमें तिलैया बांध बराकर नदी पर है और जो कि 30 मीटर ऊंचा और 366 मीटर लंबा है। दूसरा मैथन बांध बराकर नदी में ही है और ऊंचाई 40 मीटर और लंबाई 144 मीटर है। बाल पहाड़ी, जो कि बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी में है। पांचवा है अय्यर बांध, दामोदर नदी में है। छठा बेरमो बांध दामोदर नदी में है। और बोकारो बांध बोकारो नदी में है। तथा आठवां कोनार बांध बोकारो नदी में है। अवरोधक बांध की बात करें तो जो कि एकमात्र अवरोधक बांध है, तो वो दुर्गापुर अवरोधक बांध है डीवीसी में। आगे जल विद्युत गिरी, जो कि 6 है। पहला है तिलैया बांध, दूसरा मैथन बांध, तीसरा बाल पहाड़ी, चौथा पंचेत, पांचवा बेरमो, छठा कोनार है। तापीय विद्युत ग्रिड 3 है, जो कि पहला बोकारो, दूसरा चंद्रपुरा, तीसरा दुर्गापुर। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोयला, जल तथा तरल ईंधन तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम संगठन बना। दूसरा हमारा परियोजना है सोनरेखा परियोजना, जिसका स्थापना 1982 एवं 83 ईस्वी में हुआ। और यह संयुक्त परियोजना है झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का। इन तीन राज्यों ने मिलकर बनाया है। और आर्थिक सहायता इसको प्राप्त हुआ वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक से। और इसमें बांध तथा बैराज है। स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध है अर्थात डैम। पहला चांडिल डैम, दूसरा गालूडी डैम। और खड़का नदी पर 2 पट है, ईचा बांध और गजिया बांध। मयूरक्षी नदी परियोजना संयुक्त परियोजना है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का। मयूरक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध है। कनाडा बांध मसांजोर है। और मयूरक्षी नदी के निचले भाग में एक अवरोधक बांध तिलपाड़ा बांध है। चौथा हमारा है उत्तरी कल परियोजना। स्थापना इसका हुआ है 1972 ईस्वी को। और इसमें एक रुक्का डैम है, जो कि वन विभाग द्वारा बनाया गया 1993 ईस्वी में। और इसमें मंडल डैम है, जो कि पलामू, गढ़वा तथा बिहार को लाभ प्राप्त है। बिहार में औरंगाबाद तथा गया, इन 2 जिलों में ज़्यादा लाभ मिलता है। इसका लाभ है 1,11,521 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। शुरुआत हुई 5 जनवरी 2019 को। स्थान पलामू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। पांचवा कोयल कारो परियोजना। नदी है दक्षिण कोयल तथा उसकी सहायक नदियां मिलकर बनाई गई है। शुरुआत 1973 और 74 ईस्वी में हुई और 2003 से बंद है। झारखंड की सिंचाई परियोजना अमानत बराज परियोजना। स्थान पलामू, पांकी प्रखंड। नदी अमानत, लाभ पलामू, पांकी, मनातू और पाट। बटाने जलाशय परियोजना। स्थान पलामू, धनुडी ग्राम। अपर शंख जलाशय परियोजना। स्थान गुमला, डुमरी प्रखंड, टंगाल गांव। नदी शंख नदी में है। और चौथा है सुक्री जलाशय परियोजना। नदी सुक्री नदी पर है। स्थान लोहरदगा। पंच खेरो जलाशय परियोजना। स्थान गिरिडीह तथा कोडरमा, इन 2 जिलों में। केशो जलाशय परियोजना। स्थान कोडरमा, नदी शकरी। हमारा 7वां परियोजना है रेशा परियोजना। 8वां परियोजना है सुरंगी जलाशय परियोजना। 9वां है कोनार सिंचाई परियोजना। स्थान हजारीबाग, विष्णुगढ़ प्रखंड, बनासो गांव। और इसमें सिंचाई लाभ प्राप्त होता है हजारीबाग, गिरिडीह तथा बोकारो के कुछ क्षेत्रों में। अन्य परियोजनाएं तिलैया सिंचाई परियोजना कडरमा जयनगर में। डोमनी नाला सिंचाई परियोजना गढ़वा खराची। बुढ़ई जलाशय परियोजना देवघर मधुपुर। राढ़ू जलाशय परियोजना रांची शिल्ली में है।
10वां सोनवा जलाशय परियोजना, स्थान पश्चिम सिंहभूम सोनवा प्रखंड में है और नदी संजय नदी में। 11 नकटी जलाशय परियोजना पश्चिम सिंहभूम बंदगांव में है। सुरू जलाशय परियोजना पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला जिले में है। रामरेखा जलाशय परियोजना सिमडेगा तथा केरबेरा गांव में, सिमडेगा केरबेरा गांव में। 14 है हमारा गुमानी बराज परियोजना साहेबगंज बरहेट प्रखंड में है, जो कि गुमानी नदी में है और लाभ इससे साहेबगंज तथा पाकुड़ के कुछ क्षेत्रों में होती है। 15 अजय बैराज परियोजना, स्थान देवघर सरान प्रखंड सिकटिया ग्राम में। नदी अजय नदी में है और सिंचाई में लाभ जामताड़ा के नाला तथा कुडहित के क्षेत्र में। 16 हमारा पुनाशी जलाशय परियोजना, स्थान देवघर पुनाशी गांव, लाभ देवघर को होता है। भैरवा जलाशय परियोजना, स्थान रामगढ़ गोला प्रखंड सोनाई ग्राम, नदी भैरवी नदी में है। 18 सुकरी जलाशय परियोजना, जो कि सुकरी नदी में है, स्थान लोहरदगा। अन्य परियोजनाएं दाहर बाटी जलाशय परियोजना लोहरदगा किस्को में। झारखंड की प्रमुख विद्युत परियोजनाएं, झारखंड में विद्युत की क्षमता 2590 मेगावाट और झारखंड में प्रति इकाई विद्युत खपत 200 किलोवाट है। राज्य में 2 प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है, पहला ताप विद्युत परियोजना, दूसरा है जल विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना में हमारा चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह है, जिसका स्थापना अक्टूबर 1965 ईस्वी में हुई। उत्पादन क्षमता 780 मेगावाट और यह बोकारो जिला में है और संचालन करता है दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी। अगला हमारा है बोकारो थर्मल पावर प्लांट, 830 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है और संचालन दामोदर वैली कॉर्पोरेशन करता है। एशिया का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है, शुरुआत 1952-53 में हुई। इसका सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी ने किया। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में 2 बिजली संयंत्र है, बीटीपीएस ए तथा बीटीपीएस बी। बीटीपीएस ए की शुरुआत 1952 में हुई और 2000 ईस्वी से बंद है। नई परियोजना मेल शुरू 2016 में हुई, क्षमता 500 मेगावाट। बीटीपीएस बी की क्षमता 630 मेगावाट, शुरू 1986 ईस्वी में हुई। तीसरा हमारा है पतरातू ताप विद्युत गृह, जिला रामगढ़ जिला में है और इसकी शुरुआत हुई फरवरी 1973 में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। सहयोगी देश है सोवियत संघ रूस। उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट और विद्युत आपूर्ति एचईसी, जो कि रांची में है, जो कि हैवी इंजन के लिए बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है तेनुघाट ताप विद्युत गृह बोकारो, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई। दोस्तों आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, आगे आप लोग को बहुत ही मदद मिलेगी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तेनुघाट ताप विद्युत गृह बोकारो स्थापना 1990 में हुई और इसका क्षमता 420 मेगावाट है। झारखंड का जल विद्युत परियोजना, पहला तिलैया जल विद्युत परियोजना, संचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जाता है। स्थापना 1953 ईस्वी में हुई और स्थान इसका कोडरमा में फरवरी 1953 में। क्षमता 6000 किलोवाट उत्पादन होती है और यह बराकर नदी में है। दूसरा है हमारा मैथन जल विद्युत केंद्र, जिसका संचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जाता है और यह बराकर नदी में है और यह धनबाद जिले में स्थित है और इसकी क्षमता 60,000 किलोवाट है। चौथा हमारा पंचेत जल विद्युत केंद्र, संचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा, स्थापना 1959 ईस्वी में हुई और दामोदर नदी में स्थित है पंचेत बांध। स्थान यह धनबाद जिला जो कि पुलिया सीमा के आसपास का क्षेत्र है और इसकी क्षमता 40,000 किलोवाट है। पांचवा अय्यर जल विद्युत केंद्र, संचालन दामोदर घाटी निगम में और यह दामोदर नदी में है और क्षमता इसकी है 45,000 किलोवाट, डीवीसी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला है हमारा केनार जल विद्युत केंद्र, जिसका संचालन दामोदर घाटी निगम द्वारा किया जाता है और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई और यह बोकारो नदी में स्थित है और इसका स्थान है हजारीबाग के कुछ क्षेत्र में और क्षमता 4000 किलोवाट। अगला हमारा है सोनरेखा जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 1989 में हुई और इसका स्थान है रांची और मांझी। हुंडू जलप्रपात से 120 मेगावाट जल उत्पादन होती है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इसका नोट्स बनाते रहें ताकि आप लोगों को आगे कुछ दिक्कत ना हो आगे आने वाले एग्जामों में। धन्यवाद।